मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, न यहाँ कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई अमीर है न कोई गरीब है, न कोई छोटे ख़ानदान से है न कोई बड़े ख़ानदान से है। सब हुजूर के उम्मती की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उम्मती का अदब कैसा कितना होना चाहिए, ये हम सभी लोगों को हमारी घुट्टी में हमारे असातिज़ा ने, हमारे वालिदैन ने हमें पिलाया है। बेशक। जिसे जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत के साथ, अदब के साथ हुजूर की बारगाह में दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि सय्यदना अला व सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। आज का ये बाबरकत और रूह परवर प्रोग्राम, जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस और इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम, अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। आमीन। जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम के लिए जितनी कोशिश की है, अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अज्र अता फ़रमाए। आमीन। मिंबर पाक पर उलमाए कराम की एक तवील फहरिस्त है, जो किसी न किसी मस्जिद के इमाम हैं, किसी न किसी इदारे के मुदर्रिस हैं। जी। तमाम शोरा मौजूद हैं। छोटा भाई सद्दाम राही साहब, नफीस भाई नूर अहमद नूर साहब, नाज़िम इजलास हज़रत क़ारी नसीरुद्दीन साहब, और तमामी उलमा जिनके लिए मैं हर रोज़ कहता हूँ कैसे कैसे ये मुसलमान नज़र आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नज़र आते वाह हैं। वाह वाह वाह। तुम अमीरी में भी फ़कीरों की तरह लगते हो, ये चटाई पे भी सुल्तान नज़र आते नजर हैं। आते हैं। वाह। तुम अमीरी में भी फ़कीरों की तरह लगते हो, ये चटाई पे भी सुल्तान नज़र आते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उन जिम्मेदारान को जिन्होंने आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। उनकी कोशिश है और हम सब इस कोशिश के साथ यहां बैठे हैं कि अब तक जिस बेराह रवी का शिकार हम सभी लोग रहे, जिस राह पर आज तक हम चले, उस राह पर चलने के बाद हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है। हमने अपने बच्चों को कल्चर, हमने अपने बच्चों को माहौल ही वही दिया है। हमारा बच्चा रोए, चुप कराने के लिए माएं गानों का इस्तेमाल करती हैं, अल्लाह। मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मगर
मैंने रोते हुए फलस्तीनी बच्चों को देखा है कि 3 साल का बच्चा दर्द से, कर्ब से, 4 साल का बच्चा तड़प रहा है और 8 साल का भाई कह रहा है बाबू रो मत, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। वाह सुभान। किसने उनकी घुट्टी में यह दर्श किसे दिया, किसने दिया उन्हें? हमारे यहां 8 साल का बच्चा क्रिकेट खेलता हुआ गिर जाए तो बाप दौड़ता है, भाई दौड़ता है, घर के अफराद दौड़ते हैं, मगर पूरी बस्ती तबाह होने के बाद फलस्तीनी बच्चे को कुरान पढ़ते हुए देखा गया तो बच्चा पढ़ रहा था वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। बेशक अल्लाह ने कहा हम तुम्हें आजमाएंगे, सिर्फ करबला में नहीं, सिर्फ बद्र में नहीं, सिर्फ ओहद में नहीं, सिर्फ खंदक में नहीं, कुरान वाह मुस्तफा करीम पर नाजिल हुआ। सुबह कयामत तक यह कुरान हमारे लिए दरसे इबरत है। बेशक कुरान जितना नेपाल की खाड़ियों वादियों में रहने वालों के लिए है उतना ही अहले हिंद के लिए है, उतना ही अहले अरब के लिए है, उतना ही कायनात के हर गोशे के लिए है। तो वो बच्चे जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं और हमारा बच्चा, हमारे बच्चे को 12 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को वजू और गुस्ल का ठीक से तरीका भी नहीं पता। उन्हें जो जरूरी अरकान हैं उन्हें वो भी नहीं पता। मदरसे हालात क्या हैं? 99% मुसलमान रो रहा है, हजरत बरकत नहीं होती, हजरत औलादें बेवफा हैं, हजरत गद्दार हैं, हजरत बेवफा निकल गई। क्या हो गया? याद रखिएगा, आपका घर आबाद तभी हो सकता है जब आप इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के घर को आबाद कर रहे हो, तब आपके घर आबाद हक होंगे। है, हक है, सुभान अल्लाह। रसूल पाक का घर, यह मदरसा, उसे वीरान छोड़ दिया। मकान बन रहा है, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, दुकानें चल रही हैं, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं, खेत खरीदा जा रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मदरसे की ये बोसीदा इमारत, आप अंदाजा कीजिएगा, खुदा की कसम सबसे ज्यादा जो नुकसान मिल्लत इस्लामिया का हुआ है वो किसी गैर ने नहीं, हमने अपने हाथों से किया है। अल्लाह अभी कल एक जनाजे में हम लोग थे, वहां मैंने कहा, बड़े लोग मौजूद थे, मेरे अपने अजीज का जनाजा था, मुंबई से बॉडी आई, तो मैंने बताया कि मरहूम ने दुकान भी बनाया, मकान भी बनाने की तैयारी, पुराना था नया बनाने की तैयारी, मगर सबसे कीमती जो अमानत उनके पास रही कि अपना बेटा हाफिज कुरान था और बाप का जनाजा पढ़ा रहा था, इससे ज्यादा कीमती उनके लिए कुछ नहीं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक, हक है। तालीम दोगे आप कॉन्वेंट स्कूल की। मैं अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, दानिशवराने कौम, मेरी गुफ्तगू से आप यह समझने की कोशिश न कीजिएगा कि मैं असरी तालीमात का मुखालिफ हूं। आपके बेटे को असरी तालीमात हासिल करनी चाहिए, मगर कम से कम आपके बेटे को इतनी जानकारी, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि बाप के जनाजे पर दुआ कौन सी पढ़नी है। जी आपके बच्चे को यह पता हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है। जी जी बिल्कुल। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि मजहब इस्लाम के जरूरी अरकान क्या क्या हैं, जी नमाज का तरीका क्या है, रोजा रखने का तरीका क्या है, ज़कात देने के मसाइल क्या हैं। अरबी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम को मैंने भी हासिल किया।
बड़े करीब से कॉलेजेस के निजाम को मैंने देखा है। इस जदीद दौर में मैंने एक भी डिग्री कॉलेज की एक भी ऐसी किताब नहीं पढ़ी जिसमें असातिज़ा के हुकूक बताए जाते हो। एक किताब मैंने नहीं पढ़ी जिसमें वालिदैन की फर्माबरदारी का तरीका बताया जाता हो, जिसमें यह लिखा हो कि अल्लाह को राजी करने के लिए पहले बाप को राजी करना जरूरी है। वाह वाह वाह। कोई किसी निसाब किसी सिलेबस में मैंने ये बात नहीं पढ़ी। हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा वफादार हो, तो सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, आप अपने बच्चों को अल्लाह रसूल का वफादार बना दीजिए, फिर वाह, अल्लाह वाह, रसूल की जिम्मेदारी है वो आपके बच्चों को आपका वफादार बना। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी गुफ्तगू, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम बनाएंगे बेटे को डॉक्टर, हम बनाएंगे इंजीनियर, हम बनाएंगे प्रोफेसर। बिल्कुल बनाइए साहब, मैं मना नहीं करता, मगर बनाना है तो इस तरह से बनाइए कि आपका बेटा फारिग हो अल जामियातुल अशरफिया से और फिर आईएएस कंपटीशन बीट करे और किसी जिले का डीएम बने। शायद कैमरे के जरिए से या मोबाइल के जरिए से या यहां खुफिया विभाग का कोई बंदा बैठा हो, तो मैं अपने मजहब की उस हकीकत को, जिन जाहिलों को टेलीविजन पर बिठा करके डिबेट कराया जा रहा है, 5000 के लिफाफे पर पूरे मिल्लत इस्लामिया के माथे पर बदनुमा दाग लगाया जाता है। खुदा की कसम, बुलाओ ना यार हम लोगों को, हम बताएंगे तुम्हें कि मजहब इस्लाम की हक्कानियत क्या है। मेरा मजहब यह कहता है, शायद अगल बगल में यहां गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी रहते हो, मेरी आवाज को वो भी सुनेंगे। मेरा कुरान कहता है, मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। इस पूरे रुए जमीन पर, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी धरती पर एक कतरा खून भी अगर किसी का नाहक जमीन पर बहा, कुरान ने मोमिन का खून नहीं कहा, नमाजी का खून नहीं कहा, गाजी का खून नहीं कहा, किसी हाजी का खून नहीं कहा, किसी आलिम और फाजिल का खून नहीं कहा, किसी का भी खून अगर जमीन पर नाहक बहता है तो कुरान कहता है कतल अन्नास जमीआ, समझ लो पूरी इंसानियत का खून हो गया। अल्लाह, ये कुरान कह रहा है। ये तालीम हमने अपने बच्चों को नहीं दी। हमने अपने बच्चों को तालीम कौन सी दी है? हमने तालीम दी, बड़ा शौक चढ़ा हुआ है ना, ये मौलवी हजरात, मिंबरों पर बैठने वाले ये हजरात उलमाए किराम ना हो तो कितने लोगों को अटैक आ जाएगा, मर जाएंगे। याद रखिएगा कि उलमा से आप मिलजुल करके रहिए, इनसे इस्तिफादा हासिल करिए। इनका मकाम और मर्तबा यह है कि फजर पढ़ेंगे इनके पीछे, जोहर इनके पीछे, असर मगरिब इशा इनके पीछे, जुमा इनके पीछे, ईदैन इनके पीछे। आगे जाने के लिए एक ही सूरत है, मरना पड़ेगा, जनाजे की चारपाई पर लेटना पड़ेगा, वाह वाह, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आपको लगता होगा कि हमारी तनख्वाहों का इंतजाम किसी सेठ, किसी भंगारिया सेठ, पीओपी वाले सेठ और लकड़े वाले सेठ के जरिए से हो रहा है, मगर खुदा की कसम हमारी रोजियों का इंतजाम किसी सेठिया के दरवाजे सर नहीं, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बुनियाद पर। सुभान अल्लाह, सुभान आपने दुआ मांगी, ए बारे इलाहा, अब्बा की उम्मत में जितने उलमा हैं इनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे, जहां भी रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता रहे। हम जहां भी हैं रोजियों का इंतजाम हो रहा है, अगरचे कम तनख्वाहें हैं, मगर किसी आलिम को भीख मांगते हुए आपने नहीं देखा, किसी के सामने हाथ फैलाते हुए आपने नहीं देखा। आपने कभी किसी हमारे आलिम दीन को किसी सेठ की बेजा तारीफ करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि मिंबरों पे आने के बाद हम जब भी बोलते हैं तो मिजाजे रजा के साथ करूं मदहे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। वाह सुभान अल्लाह। हम किसी दुनियादार की तारीफ क्यों करें? हम जब भी तारीफ करेंगे तो जनाबे अहमद मुख्तार की तारीफ करेंगे, अपने पैगंबर की तारीफ करेंगे, जिन्होंने हमें सोने जागने, उठने बैठने, जिंदगी से लेकर कब्र में जाने तक सारे मामलात और सारे हालात जिसने बताए हो, हम अपने उस पैगंबर की तारीफ बयान करेंगे। तो शौक चढ़ा लोगों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजने का, बिला शुबा
कॉन्वेंट स्कूल में आपके बच्चों को जाना चाहिए, अंग्रेजी तालीम भी जरूरी है। इस्लामी तारीख का वो शेर जिसे सुल्तान मोहम्मद फातिह के नाम से जाना जाता है, आपने कई मुल्कों पर परचम इस्लाम बुलंद करने के बाद आपने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और फिर आपने कहा था कि आप आगे चलो, पीछे मैं आ रहा हूं। आपकी रान पर छोटा सा एक फोड़ा निकल आया जो पक गया था। आपका फैमिली डॉक्टर जो था ईसाई था, उसने जहर में बुझे हुए आले से सुल्तान मोहम्मद फातिह के उस पके हुए फोड़े को उसने जहर आलूद आले से उसने चीर दिया। चीरना था कि पूरे जिस्म में जहर फैल गया। आखिरी वक्त में इस्लाम का वो शेर, पैगंबर इस्लाम का वो गुलाम सुल्तान मोहम्मद फातिह आखिरी वक्त में बिस्तर मर्ग पर लेट के कह रहा था, जहां एक तरफ हमारे बच्चों के कंधों पर हदीस और कुरान की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहीं हमारे कौम के बच्चों को हकीम और तबीब भी होना चाहिए, वहीं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और लेक्चरर भी होना चाहिए। ये सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कहा था। मगर हैरत है मुझे, हमने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजने के लिए हमने मदारिस इस्लामिया को आज कहां पहुंचा दिया है। तकरीबन आपको लगता होगा कि आपके यहां का मदरसा बंद हो जाने के कगार पर है, साहब तनख्वाहें नहीं है, साहब लोग ध्यान नहीं देते। मगर याद रखिएगा, ये मदरसे हैं, मदरसे जो आपको ऑक्सीजन फराहम करने का काम करते हैं। कौन सी ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन की कमी हुई थी कोरोना काल में, एक ईमान की ऑक्सीजन की कमी फराहम करता है आपका ये मदरसा, आपका ये दारुल उलूम, आपके ये मदारिस इस्लामिया। आप कहोगे साहब ये कैसे? जानते हैं, दुनिया के उन बेशतर ममालिक में देख लीजिए जहां दुनिया की सुपर पावर ताकतों ने सबसे पहले हमला करके अगर जमीन से किसी को मिटाने की कोशिश की है तो सबसे पहले जमीन से उलमा को खत्म किया जाना उनके सबसे बड़ा प्लान में रहा है, उनका मंसूबा रहा है कि जमीन से उलमाए कराम को खत्म कर दिया जाए, हुफ्फाज़े कुरान को जमीन से खत्म कर दिया जाए। मगर आइए, मैं तारीख का वो बाब आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने गालिबन किसी मकाले में दारुल अलीमिया जमदाशाही या फैजुर रसूल बराउ शरीफ के किसी मकाले में मैंने इसे पढ़ा था कि एक माँ ने अपने बेटे को शौक में कहा, बाप ने कहा बेटे को हाफिज कुरान बना दिया जाए। तो कहा ना ना, बेटा हाफिज कुरान बनेगा तो गरीब होगा, बेटा हाफिज कुरान बनेगा तो 4-6 हज़ार की नौकरी करेगा। कहा बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना है। बस कॉन्वेंट स्कूल में भेजने की तैयारी हो गई, ड्रेस बन गया, शू सॉक आ गया, टाई आ गई, तमाम जो भी जरूरत की चीजें थी सब आ गई। और फिर उसके बाद तारीख बताती है बेटा पहले दिन स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद न मास्टर ने बिस्मिल्लाह पढ़ाया ना औजुबिल्लाह पढ़ाया। पहले दिन मास्टर ने पढ़ाया ए फॉर एप्पल, सेब। बच्चा घर आया, उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा ये ए फॉर एप्पल क्या होता है? तो माँ ने फोन उठाया, जियो का मरो वाला सिम उठाया और फोन लगा के क्या कहा जानते हैं? अच्छा सा 1 किलो कश्मीर वाला सेब लेकर के आइएगा। कहा ठीक है। 1 किलो सेब आ गया, बच्चे ने सेब खाया, एप्पल की पहचान कराई। दूसरे दिन फिर बेटा स्कूल गया और फिर मास्टर ने पढ़ाया बी फॉर बैट, बल्ला जिससे क्रिकेट खेलते हैं। दूसरे दिन बच्चे ने पूछा मां बैट क्या होता है? तो उसने फोन उठाया और लगाया, कहा किंगफिशर का एक बढ़िया वाला बल्ला लेकर के आइएगा। दूसरे दिन घर में बैठ आ गया। तीसरे दिन बेटा स्कूल पहुंचा, मास्टर ने ना औजुबिल्लाह पढ़ाया ना बिस्मिल्लाह पढ़ाया। मास्टर ने पढ़ाया सी फॉर कैट, बिल्ली। तीसरे दिन घर आके उसने पूछा अम्मी जान ये बिल्ली क्या होता है? तो उसने फोन लगाया, चाइना की एक अच्छी वाली बिल्ली जरा घर में लेकर के आइएगा। तीसरे दिन घर में बिल्ली आ गई। चौथे दिन बेटा स्कूल पहुंचा, मास्टर ने ना औजुबिल्लाह पढ़ाया ना बिस्मिल्लाह पढ़ाया। मास्टर ने लिखा पढ़ाया डी फॉर डॉग, कुत्ता। चौथे दिन बच्चे ने पूछा मां कुत्ता क्या होता है? डी फॉर डॉग। तो उसने कहा ऑस्ट्रेलिया का एक बढ़िया वाला पपी लेकर के आइएगा। चौथे दिन घर में कुत्ता आ गया। आज के बाद अब रहमत के फरिश्ते घर में नहीं आएंगे। सोचिए, इंसान बढ़ा है, इंसानियत घटी है। कल तक दरवाजे पर बड़े बूढ़ों को बिठाया जाता था कहीं कुत्ता दाखिल ना हो जाए, अब कुत्ता बिठाया जा रहा है कहीं आदमी दाखिल ना हो जाए। यार, पैगंबर इस्लाम की तालीमात से तुम दूर होते जाओगे, इंसान बढ़ता रहेगा, इंसानियत घटती रहेगी। आप
ईमानदारी से जरा सोचो, 40 साल के पहले किसी के कपड़े फट जाते थे, सुई धागे से सिल के पहनता था। आज अल्लाह ने रहमतों के खजाने खोल दिए तो 1800 का फटा हुआ जींस पहन के घूम रहा है। कल तक पैसे नहीं थे, उल्टे सीधे बाल कटा के घूमता था, 2-4 रुपए में इधर से उधर कटा के आता था। आज 400 रुपए देकर के गधों की तरह बाल कटा के घूम रहा है। और फिर पूछता है मुसलमान, हजरत हम तबाह क्यों हैं, हजरत हम जलील क्यों हैं, हजरत हम रुसवा क्यों हैं? सुनो, रुसवा इसलिए हो कि तुम होटलों पर बैठते हो, तुम्हारा जब बिरादरान वतन, जब तुम्हारा गैर मुस्लिम, जब तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला गैर मुस्लिम तुम्हें देखता है कि कल तक अजान की आवाज पर ये भाग के मस्जिद जाता था, आज अजान की आवाज पर ये मोबाइल देख रहा है, 2020 और वर्ल्ड कप देख रहा है, ये मैच देख रहा है, जिस अजान की आवाज पर कुरान को बंद कर देने का हुक्म है, मुसलमान उस पर मोबाइल बंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तुम जलील हो, क्योंकि पैगंबर इस्लाम के कानून को चोट पहुंचाया है तुमने, शरीयत मुतहरा को चोट पहुंचाया है तुमने। आज फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, आज के चंद महीनों पहले बर्मा में जुल्म हो रहा था। हमारी कौम की बेटियां हाथ उठाती हैं और दुआ करती हैं, अल्लाह फिर से किसी भेज दे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को, दुआ की जा रही है, भेज दे किसी मोहम्मद बिन कासिम को, दुआ की जा रही है, भेज दे किसी खालिद इब्ने वलीद को। ये दुआ करने का हक उन माओं को कोई हक हासिल नहीं है जो अपने बेटे को दूध पिलाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना गवारा ना करती हो। उन माओं को यह ख्वाब देखने का कोई हक हासिल नहीं है जो अजान की आवाज पर सर पे दुपट्टा रखना भी गवारा ना करती हो। याद रखिएगा, फलस्तीन की तारीख पढ़ करके सिर्फ रो मत, रो तो अपने किस्मत पर रो यार, कि तुम्हारे यहां अल्लाह ने दौलत दी है तो तुमने अपनी बेटियों को बाजार की जीनत बना के रख दिया है, मगर फलस्तीन की बेटियां कह रही हैं, खबरदार, मेरे ऊपर छत गिर पड़ी है, कोई बात नहीं, मैं फंसी हूं, कोई बात नहीं, चंद घंटों में मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, मगर खबरदार, हाथ न लगाना, गैर महरम हो तुम, हमें छूने की कोशिश न करना, हमें ऐसी मदद नहीं चाहिए जिसमें फातिमातुज़ ज़हरा की चादर पे दाग नजर आ जाए, हमें वो मदद नहीं चाहिए जिस मदद के पीछे तुम्हारी नजर कहीं और हो, हाथ कहीं और हो। तुम ये दिखा रहे हो दुनिया को हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, ऐसी मदद हमें नहीं चाहिए। क्या सबक हासिल नहीं कर सकते हम? तो माँ ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन बेटे को भेज दिया स्कूल, मगर जब वही बेटा बड़ा हो गया, जब शबाब की दहलीज पर पहुंचा, माँ ने इतनी दुआ की कि बेटा डॉक्टर हो गया। और जब बेटा डॉक्टर हुआ तो दिल्ली एम्स में उसकी जॉब लग गई। अब दिल्ली एम्स बच्चा पहुंच गया और पहुंचने के बाद उसने 6 महीने तक कोई खैरियत ना पूछी, अपने को पढ़ाया ही नहीं था आपने ना, आपको तो शौक था डॉक्टर बनाने का, आपको शौक था तो प्रोफेसर बनाने का ना, तो 6 महीने तक कोई खैरियत नहीं मिली। अब अगर आखिरी वक्त में, मुसीबत के वक्त में कोई नजर आया तो सामने मदरसा नजर आया, मौलाना साहब बैठ के आना लाना दाता हारा पढ़ा रहे थे, पहुंच गई और सलाम करके पूछा, ये आना लाना दाता हमारे उलमा, आज तक मुझे वो याद है जो मैंने तामीर अदब में पढ़ा, और खुदा की कसम अगर अपने बच्चों को बदअकीदा होने से बचाना है तो अपने बच्चों को सबसे पहले मकतब की तालीम दे करके नूरानी तालीम और तामीर अदब पढ़ाना पड़ेगा। आपके बच्चों को ये पता हो कि हलाल क्या है, हराम क्या है, आपके बच्चे को पता क्या है, मुस्तफा का वफादार कौन है, मुस्तफा का गद्दार कौन है, आपके बच्चों को यह पता हो सहाबा की तालीमात क्या है। आज हम नबी की नात पढ़ें, हमसे सवाल होता है साहब कहां लिखा है, कहां से आपने इतनी तारीफ हो तौसीफ कर दी, हमसे ना पूछो, जनाबे हस्सान से पूछो ना। जनाबे हस्सान कहते हैं, वाहसनु मिन कलम तरक़त आईनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आज तक हमारी आंख ने आप जैसा हसीनो जमील देखा ही नहीं, और देखती भी कैसे, किसी माँ ने आज तक पैदा ही नहीं किया। अब इसी अरबी शेर को उर्दू में तर्जमा करके हमारे शोरा पढ़ते हैं कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। अल्लाह ने बनाया ही नहीं है तो आने का सवाल पैदा नहीं होता है। याद रखिएगा, दुनिया की वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने पैगंबर
और अपने बुजुर्गों के रास्ते पर चलती हैं, अपने पूर्वजों की तारीखों को याद रखती हैं। हजरात, बेटा बड़ा हो गया, दिल्ली एम्स में पहुंच गया, मां मदरसे में पहुंच गई और कहा मौलाना साहब कहिए। बूढ़ी अम्मा क्या बात है? बात दरअसल ये है कि साल भर होने वाले हैं, मेरे बेटे की कोई खैरियत ना मिल सकी है। कहा फिर? कहा हजरत अगर हो सके तो कुछ बढ़िया सा लिख के दे देते, मैं बड़े मजबूत पत्थर के नीचे दबा देती कि काम हो जाता। अब मौलाना साहब को भी रहम आ गया और उन्होंने उठाया शबिस्ताने रजा, अपने हिसाब से उन्होंने लिखा और लिख करके फिर उन्होंने दे दिया। अभी दबाया और चंद ही दिनों में बेटे का फोन आ गया। अब मां रो रो के बेटे से गुफ्तगू कर रही है, मेरे नूरे नजर कहां है तू, मेरे लख्ते जिगर कहां है तू, जल्दी से आ जा, तेरी शादी करनी है। तो उधर से डॉक्टर बेटे ने कहा कि अम्मी आप मेरी शादी के लिए परेशान न हो, हमने यहां पर अज खुद इंतजाम कर लिया है और दिल्ली में अपने हिसाब से मैंने रिश्ता देख लिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा ने कहा भैया ऐसा लगा जैसे नेपाल का जलजला मेरे कदमों के नीचे आ गया हो। ऐसा महसूस हुआ कि अपनी पूरी कमाई जिस बेटे को डॉक्टर बनाने में लगा दी, अपने उस बेटे का चेहरा भी नहीं देख सकती, उसकी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकती। दूसरी तावीज मौलाना साहब ने दिया तो नई नई बहू और बेटा घर में दाखिल हुए। 3 दिन नहीं गुजरे कि दौड़ती हुई वो बूढ़ी अम्मा मदरसे में फिर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? कहा हजरत तावीज तो काम कर गई है, बिटवा तो हमारा आ गया है, बहू लेके आया है, मगर हजरत बड़ी प्रॉब्लम है। कहा क्या हो गया? कहा हजरत बचपन में जो FR एप्पल उसे मंगा के खिलाया था ना, वो FR एप्पल लाता है बाजार से तो सीधे गृह मंत्री के कमरे में ले जाके डाल देता है। कहा फिर? कहा हजरत जो B4 बैट बचपन में मंगा के दिया था, बहू उससे इतना मारती है कि कुत्ता बिल्ली बना देती है, C4 कैट, D4 डॉग बना देती है। हजरत कुछ कीजिए ताकि मेरे बच्चे मुझसे मोहब्बत करें। अब आप अंदाजा कीजिएगा, अगर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने से पहले कुरान पढ़ा दिया होता तो कुरान कह रहा है वबिल वालिदैन ihsana, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। कुरान पढ़ा दिया होता, कुरान कहता है गाली देना तो बहुत दूर, धक्के मारने तो बहुत दूर, उफ़्फ़ियूं वला तन्हरहुमा, तुम उन्हें उफ भी नहीं कह सकते। उफ से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उफ से मुराद ये है कि जो फू करके हम चिराग बुझाते हैं वो भी अपने वालिदैन को कहने की इजाजत हमें नहीं है। आए मुआशरा कहां जा रहा है? क्या सोचा है कभी आपने? मुआशरा इसलिए तब्दील हो रहा है कि ये उलमा आपकी नजरों में इनकी कदर कीमत न रही। आप सोचते हैं साहब फला का बेटा ये बना, फला का बेटा ये बना, बेशक बनना चाहिए। आपके बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बनना चाहिए। क्या मजहब इस्लाम की तालीमात आपने नहीं पढ़ा है? यहां दानिशवरान कौम मौजूद हो या सोशल मीडिया के जरिए मेरी बात अगर आगे तक पहुंचे तो सोचिएगा। हमारे कहने का मकसद ये नहीं है कि हर बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, हर बच्चे को आलिम दीन बना दो, हर बच्चे को मुफ्ती साहब बना दो। कहने का मकसद ये नहीं है। इस्लाम ने कभी दुनियावी तालीम आपको लेने से मना नहीं किया है। उठाइए जरा बद्र की तारीख। असीराने बद्र जब बारगाहे नबवी में पेश किए गए हैं, हाथ जकड़े हुए थे और सहाबा आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी। असीराने बद्र जिन्होंने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, शेबे अबी तालिब में 3 साल तक जिन्होंने महसूर रखा है, या रसूल अल्लाह शाहने काबा में गर्दन में चादर डालकर जिन्होंने खींचा है, हालत सजदा में पुश्ते अनवर पर जिन्होंने ओझड़ियां डाली हैं, या रसूल अल्लाह जिन लोगों ने बिलाल के सीने पे पत्थर तोड़े थे, ए हबीबे खुदा जिन्होंने सहाबा को अजियतें दी हैं, जनाब उमर फारूक को घेर करके जिन लोगों ने मारा है, ए हबीबे खुदा आज वही असीराने बद्र आज आपके निगाहों के सामने मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं असीराने बद्र को पेश किया जाए। असीराने बद्र आ गए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अबू बकर
तुम्हारी क्या राय है? अर्ज करते हैं सदाकत के ताजदार थे, नरम तबीयत के मालिक थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जानिबे मक्का एक अच्छा पैगाम जाएगा, ए हबीब खुदा फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए। जनाब उमर से पूछा, उमर तुम्हारी क्या राय है? जनाब उमर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो जिसका करीबी रिश्तेदार है वो अपने करीबी रिश्तेदार की गर्दन को मार दे। बड़ा जुल्म किया है इन्होंने। गर्म तबीयत के मालिक थे जनाब उमर। अर्ज करते हैं अल्लाह के हबीब, नहीं ए उमर, आज तुम्हारी राय को नहीं, आज अबू बकर की राय को फौकियत दी जाती है। लाओ असीराने बद्र से कह दो फिदिया दे करके रिहाई हासिल करते रहे। तारीख बताती है लोग आते रहे, फिदिया देते रहे, रिहाई हासिल करते रहे। उनमें से चंद ऐसे लोग भी आए जो हर चमत्कार को नमस्कार करते थे, घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ के कहा था, ओ पैगंबर इस्लाम, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, हम क्या दें। हजरात, यही वो जंग थी जिस जंग के बाद अल्लाह के हबीब ने, गैबदान नबी ने जनाब अब्बास के बारे में कहा था, ए चचा आप कह रहे हो आपके पास कुछ नहीं है, मगर बताइए जंग में आने से पहले क्या आपने अपनी बीवी को सोने की डली आपने नहीं दी थी? आपने अपनी बीवी से यह नहीं कहा था, अगर मैं आ गया तो ठीक, अगर नहीं आया तो फला फला को कर्ज है दे देना? क्या आपने नहीं कहा था? जनाब अब्बास की आंखें खुली, हाथ बढ़ाया, ए हबीब खुदा, जो गैब की खबरें रखता हो उसे ही तो अल्लाह अपना नबी बनाता है, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हाथ बढ़ाइए, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। तारीख बताती है अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग आते रहे, चंद ऐसे लोग भी आए जो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ए पैगंबर इस्लाम, हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, साइड में अलग खड़ा करा दिया। चंद मिनटों के बाद अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, लाओ उन असीराने बद्र को मेरी निगाहों के सामने पेश किया जाए, जिनके पास एक कौड़ी भी नहीं है, एक दिरहम भी नहीं है, एक रियाल भी नहीं है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये हाजिर हैं। सामने खड़ा किया गया। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए सजा मुंतखब करता हूं। कदम डगमगा रहे थे, गर्दन मारी जाएगी, सलाखों में डाला जाएगा, हमसे काम कराया जाएगा। हबीब खुदा के जरा इस फैसले को निगाहों के सामने रखें। जो लोग कहते हैं ना कि मौलाना साहब कहते हैं कि खाली अपने बेटे को नहीं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, जो कहा गया है ना, याद रखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान का नारा पहले आपके मुल्क के वजीर आजम ने नहीं दिया है, इस जमीन पर सर्व शिक्षा अभियान का नारा दिया है तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आज आपकी बेटियां इर्तिदाद के रास्ते पर हैं, क्यों? इसलिए कि आपने अपनी बच्चियों को इस्लामी तालीमात से आश्ना नहीं कराया है साहब। आपने मर्दों औरतों के इख्तिलात की जो तालीम है, जहां सबसे पहले आपके बेटियों के चेहरों से नकाब हटा के उन्हें बेहयाई के रास्ते पर खड़ा किया जा रहा है, आपकी बेटियों को यह बावर कराया जा रहा है कि तुम्हें तो कैदो बंद की जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर रखा जाता है। मगर चंद दिनों पहले मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव था, मैंने देखा, हैरत की इंतहा न रही। एक 18 साल की बेटी ने अपने जवान बाप से कहा था, अब्बा हुजूर एक 15,000 का मोबाइल ला करके दे दीजिए। बाप ने मोबाइल ला के दे दिया। बेटी ने कहा था, अब्बा हुजूर बस एक बार और मार्केट जाइए, नीचे कवर ऊपर स्क्रीन गार्ड लगा के ले आइए, 250 रुपए और खर्च होगा। बाप गया, लेके आया, हाथ में उलट पलट के देख रहा था, मुस्कुरा के कहा था बाप ने, बेटा ये ले ले। तो 18 साल की जवान बेटी ने पूछा था, अब्बा हुजूर 15,000 का मोबाइल लेकर आए, 250 और भी खर्च किया आपने, मगर आप अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? खैरियत तो है? कहा बेटा जब से इसके नीचे मैंने कवर लगाया है, ऊपर से स्क्रीन गार्ड लगाया है, बेटा इस्लाम के निजाम को समझ लिया है मैंने, पैगंबर इस्लाम के कानून को समझ लिया है मैंने। कहा अब्बा मोबाइल से पैगंबर इस्लाम का कौन सा कानून समझ लिया? तो कहा बेटा कवर क्यों लगाया? कहा अब्बा इसलिए कि नीचे से गर्द गुबार ना जाने पाए, स्क्रैच ना आने पाए। बेटा ऊपर से स्क्रीन गार्ड क्यों लगाया? अब्बा इसलिए कि स्क्रीन पर कोई स्क्रैच ना आने पाए। तो बाप ने मुस्कुरा के कहा था, बस यही तो तालीम समझ में आई। इस्लाम ने अपनी शहजादियों को इसीलिए पर्दे में रखने का हुक्म दिया है ताकि किसी खैर की निगाह बेटियों पर न पड़ने पाए, इसीलिए तो पर्दे में रखने का हुक्म दिया गया है। आप जरा अंदाजा कीजिएगा, पैगंबर इस्लाम की तालीमात से जब जब मुंह
मोड़ोगे तबाही तुम्हारा मुकद्दर होगी। जमीन पर कानून मुस्तफा की मुखालफत करने के बाद अगर ये सोचो कि इज्जतदार हो जाओ, ये मुमकिन नहीं है। ओ होटलों पर बैठकर आधी चाय के लिए अल्लाह की कसम खा लेने वालों, काबा और मदीने की कसम खा लेने वालों, अरबाब फारूकी तुमसे सवाल करना चाहता है, कहां पढ़ा तुमने पैगंबर इस्लाम की तालीमात को? आज मोटरसाइकिल की डिग्गियों पर लिखा जा रहा है, यहां मदरसे के अहाते में इस्लामी बेटियां और मेरी बहनें बैठ करके पर्दे पर देख रही हैं। जरा मेरी बेटियों, हाथ जोड़कर अरबाब फारूकी तुमसे इल्तिमास करना चाहता है, इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने बेटी बचाओ अभियान का नारा दिया था तो पैगंबर इस्लाम ने दिया था। आज ट्रकों पर लिखाकर घूमने वाले, ट्रेलर पर लिखाकर घूमने वाले लोग जो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ अभियान का नारा हमारे मुल्क के वजीर आजम ने दिया था, खुदा की कसम अगर इन हुकूमत के खोखले वादे नहीं होते तो इस जमीन पर न निर्भया मारी जाती, न आसिफा के साथ जुल्म होता। इस जमीन पर जिन बेटियों के साथ जुल्म हुआ है वो मुमकिन नहीं था, मगर बेटी बचाओ अभियान को सबसे पहले किसी ने ताकत दी है तो मुस्तफा ने फरमाया था, ए लोगों आज के बाद बेटियों को कत्ल न करना। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह ये तो बड़ा पुराना जुर्म है, ये तो रिवाज में शामिल है, हम अपने हाथों से दफन करते थे। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, आज के बाद दफन न करना, इसलिए कि हर पैदा होने वाली बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, रहमत। पहले सबसे अगर किसी ने दफन की जाने वाली बेटियों को रहमत के लक़ब से मुलक़ब किया है तो हम सबके पैगंबर ने किया है। हमने तो पैगंबर इस्लाम की तालीमात को जमाने के सामने बताया नहीं, हमने पैगंबर इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाया नहीं। हमें यह बताना पड़ेगा कि इस रूए जमीन पर काले कलौटे समाज के साथ, दलित और पसमानदा तबकात के साथ सबसे पहले अगर किसी ने इंसाफ किया है तो आमिना के लाल ने मुल्क के हबश से आने वाले काले कलौटे बिलाल हबशी के हाथ को पकड़ा है और खाने काबा की छत पे चढ़ा के मुअज्जिनों का इमाम बना दिया है। सबसे पहले अगर किसी ने कमजोरों को ताकत दी है तो पैगंबर इस्लाम ने अता की है। हजरात, जिस जगह का मैं रहने वाला हूं, जहां की मेरी पैदाइश है, जहां मेरा बचपना गुजरा है, उसका बड़ा मशहूर वाकया है, अक्सर तकरीरों में बोल चुका हूं। आज फिर सुन लीजिए आप, इसी तालीम को जमीन पर आम करोगे तो आज भी दुनिया की बेशतर कौमें तुम्हारी तरफ हसरत ज़दा निगाहों से देख रही हैं। काश सच्ची तालीमात पैगंबर इस्लाम की पेश कर दी जाए, आज भी लोग तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम, आप ये कहते हो कि हजरत हम तो अल्पसंख्यक हैं, आप ये कहते हो हजरत हम तो अकलियत में हैं। अगर अकलियत में हो, खुदा की कसम तभी तो अल्लाह का वादा है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बारहा हमने कम लोगों को ज्यादा लोगों पर गालिब किया है, मगर शर्त यह है तरीका मेरे महबूब का होना चाहिए। निज़ाम मुस्तफा क्या होगा ये निगाहों में तुम्हारे होना चाहिए। हजरात, उस जगह की तारीख में आपको बताऊं, एक जो मस्जिद है कटरा में जो आज भी मौजूद है मगर अब काफी खूबसूरत बना दी गई है, छोटी सी मस्जिद, और उस मस्जिद के बाहर बरगद का पेड़, और उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम करते थे तमाम रिक्शेवान, मुसाफिरीन, आने जाने वाले लोग नीचे बैठ कर के आराम करते थे। हजरात, मैं आज फिर गुजारिश करता हूं, यह भी एक सदक़े जारिया है, हुकूमतों के आर्डर पर नहीं, अपने मुस्तफा की मर्जी पर आप दरख्त लगाना शुरू कर दें। साया सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, मगर कोई दरख्त लगाने के लिए तैयार नहीं है। एक दरख्त खरीद कर लाइए 40 रुपए का, और अच्छी जमीन में, बेईमानी वाली जमीन पर नहीं, अच्छी जमीन पर 40 रुपए का पेड़ लगाइए और कहिए, या अल्लाह पाक, ये मैं अपने मरहूम वालिद साहब की तरफ से लगा रहा हूं, इसे कबूल फरमा ले। वो दरख्त बड़ा होगा, जब तक साया ऑक्सीजन फराहम होता रहेगा, उसका सवाब आपके मरहूम बाप को, आपकी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। हजरात, तो तारीख बताती है कि उस पेड़ के नीचे सारे रिक्शेवान आराम से बैठ करके, और दोपहर की कड़ी धूप में, धूप की तमाज़त होती थी, तो पेड़ के नीचे बैठ करके वो आराम किया करते थे। बस एक दिन ऐसा हुआ, अजान हुई, सारे रिक्शेवान नमाज पढ़ने के लिए अंदर चले गए। आज भी
बहुत अच्छा काम इलाहाबाद की सरजमीन पर और उस अतराफ में बहुत अच्छे जिम्मेदार उलमाए कराम और नई नस्ल के जो हमारे उलमा बड़ी बड़ी दरसगाहों से फारिग होकर के आ रहे हैं। खुदा की कसम अब तो उन्होंने काम शुरू किया है, अब तो चंद सालों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस ये कारी नसीरुद्दीन साहब क़िबला हैं, इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। इतने जागरूक और इतने बाकमाल शख्स हैं, जहां भी रहे इन्होंने तारीख रकम की है। आपसे भी कह रहा हूं, अपने उलमा के वकार को कम मत कीजिए, अपने उलमा का ख्याल रखना शुरू कीजिए। चाहे वो मकतब का आलिम हो, चाहे वो जामिया का आलिम हो, चाहे वो दारुल उलूम का आलिम हो, वो आपकी निगाह में छोटा बड़ा हो सकता है, मगर शरीयत की निगाह में नाइबे मुस्तफा है, शरीयत की निगाह में वारिसे अंबिया है। और वारिसे अंबिया ये छोटा मोटा लक़ब नहीं है साहब, नाइबे मुस्तफ़ा ये छोटा मोटा लक़ब नहीं है। ज़मीन पर अंबिया का वारिस होना ये छोटी बात नहीं है। सुबह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हज़रात, तो सारे मुस्लिम रिक्शेवान नमाज पढ़ने की गरज से अंदर चले गए। कहाँ? मस्जिद में, कटरा की मस्जिद में चले गए। और जब मस्जिद में पहुंच गए तो खैर मुस्लिम रिक्शेवान ने देखा तो उसने कहा, लानत है यार हम पर कि ये इतने कट्टर लोग सब के सब नमाज पढ़ने चले गए और हम हैं कि यहाँ आराम कर रहे हैं। उसने भी रिक्शा घुमाया और माबूदा ने बातला की परस्तिश के लिए चल पड़ा। अभी गया 10-20 रुपए का सामान खरीदा। उस गुर्बत के दौर में, मेरे बचपन का ज़माना था, मेरे वालिद मोहतरम पुलिस फोर्स में थे, उन्होंने बताया। जब मैं बड़ा हुआ, आज भी बताते हैं इस वाक़े को, और फिर मेरे ईमान और अकीदे की खेती हरी हो जाती है। काश यही तालीमाते मुस्तफ़ा ज़मीन पर आम कर दिया जाए। आज भी लोग आपको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। हज़रात, उसने थोड़ा सा सामान लिया और लेकर के अभी पहला कदम अंदर रखना ही चाहता था, मगर अंदर से आवाज आई, हाँ हाँ खबरदार, अंदर आने की इजाजत नहीं है। उसने पूछा क्यों? कहा जो लाए हो यहां रख दो, वापस चले जाओ, इस जगह को नापाक न करना, अपवित्र न करना। दिल टूट गया, और जब दिल टूटा तो तेजी के साथ रिक्शा घुमाया। जोहर की नमाज खत्म हो चुकी थी और खत्म होने के बाद सारे रिक्शेवान और सारे नमाजी तेजी के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। बाहर निकले तो गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने अपने रिक्शा चलाने वाले दोस्तों को रोका, और रोकने के बाद उसने कहा, भैया एक बात तो बताइएगा, क्या हो गया? कहा, भैया एक बात बताओ, जब मस्जिद के अंदर तुम लोग दाखिल होते हो तो यार एक बात बताओ, अलग से कोई वजू बनाने की जगह है? कहा नहीं तो। कहा यार नमाज पढ़ने के लिए कोई अलग जगह है? कहा नहीं। कहा कुछ टैक्स दे करके मस्जिद में जाना पड़ता है? कहा बिल्कुल नहीं। कहा यार एक बात बताओ कि एक ही जगह? कहा हाँ यार वही तो एक जगह है, विधायक विधायक मंत्री संतरी से चौराहे पर कंधे से कंधा ना मिला पाऊं अलग बात है, मगर यही तो एक जगह है जहां एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यार यही तो जगह है जहां कंधे से कंधा। और साहब जानते हो किसी विधायक की हैसियत भी नहीं है कि अगर वो देर में आया है तो हमसे कह दे ठेला वाले भैया जरा पीछे चले जाओ। किसी मुफ्ती की हैसियत भी नहीं है जो ये कह दे कि भैया पीछे चले जाओ। किसी आलिम की हैसियत नहीं है जो ये कह दे कि भैया पीछे चले जाओ। तो कहा यार न तुम टैक्स देते हो ना अलग से वजू का पानी का। हाँ 3 लीटर से कोई अमीर बनाएगा तो हम भी बना सकते हैं, 5 लीटर से कोई अमीर बनाएगा तो हम भी बना सकते हैं, अगली सफ में अमीर खड़ा होगा हम भी खड़े हो सकते हैं। तो कहा यार अगर बात इतनी अच्छी है तो फिर ऐसा करो ना कि अपने मौलाना साहब से जो आपके बड़े वाले हजरत हैं, कहा हाँ तो बड़े वाले हजरत से यार अगर मुलाकात करा देते तो बहुत अच्छा होता। कहा कोई बात नहीं है चलो मुलाकात करा देते हैं। तो गए, दरवाजे पर दस्तक दी। जोहर के बाद कैलूला की नीयत से इमाम साहब इमाम इलाहाबाद आराम फरमाने की गरज से लेटे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, मौलाना साहब ने पूछा कौन है दरवाजे पर? हजरत हम रिक्शावान लोग हैं, आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। मौलाना साहब ने दरवाजा खोला तो कम से कम 10-12 जगह फटी हुई बनियान वेस्ट पहने हुए थे, तहबंद भी उल्टा सीधा, और वहीं चटाई बिछा करके तकिया हाथ का तकिया बना करके लेटे हुए थे। अब जब सब कमरे में एंट्री कर गए, इमाम साहब के रूम में दाखिल हो गए तो गैर मुस्लिम रिक्शेवान ने कहा कि हम
सफाई कर्मी से थोड़ी मिलने के लिए हमने कहा था, बड़े वाले जो मौलाना साहब हैं उनसे हमको ले चल के मिलाओ। तो मुस्लिम रिक्शे वालों ने कहा बेटा गलत फहमी ना पालो, इतना पावर है इनके पास कि अगर ये रुकू में चाहें तो 72 बार सुभान रब्बिल अजीम पढ़ा दें, किसी की हिम्मत नहीं है कोई मना कर दे। अगर ये बात इनके समझ में आ जाए तो ये फजर में सूरे रहमान पढ़ा दें, सूरे यासीन पढ़ा दें, सूरे मुल्क पढ़ा दें। इतना पावर है कि कोई इनसे पूछ भी नहीं सकता कि हजरत का है इतनी बड़ी सूरत, इतनी छोटी काहे पढ़ा दिए। कहा बेटा इनका पावर ना देखो, सबसे बड़े वाले यही तो हैं। तो कहा अच्छा ठीक है, अगर बड़े वाले यही हैं तो मौलाना साहब एक बात जानने के लिए आया हूं। अभी चंद लम्हों पहले मैं माबूदा ने बातला की परस्तिश के लिए गया था, हुजूरे वाला मुझे दरवाजे से उन्होंने धक्के मार के बाहर कर दिए। कहा फिर? कहा हजरत एक बात बताइए, अगर कबूल इस्लाम करके मैं मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाऊं तो क्या मुझे बराबरी का मौका मिलेगा, मसावत का दर्जा मुझे मिलेगा? तो इमाम इलाहाबाद ने कहा बेटा याद रखना, अगर तुमने शरीयत के जरूरी मसाइल जान लिए, बेटा अगर शरीयत मुतहरा का जो तकाजा है अगर तुमने पूरा कर दिया तो मसावत की बात करते हो, बराबरी की बात करते हो। मेरी गैर मौजूदगी में बेटा तुम मुसल्ले इमामत पे भी भेजे जा सकते हो, बेटा तुम्हें नमाज पढ़ाने का मौका भी फराहम किया जा सकता है। बेटा यहाँ ऊंच नीच नहीं, यहाँ छोटा बड़ा नहीं, यहाँ काला गोरा नहीं, यहाँ अरबी अजमी नहीं, ये पैगंबर इस्लाम का कानून है। यहाँ जमीन पर मसावत के पैगाम बहाए जाते हैं। अच्छा मौलाना साहब अगर बात ये सही है तो फिर देर न कीजिए, देर कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, अभी इसी वक्त मौलाना साहब मुझे मुशर्रफ बा इस्लाम कीजिए। मौलाना साहब ने हाथ बढ़ाया, कोई पैसा तो लगना नहीं था, मौलाना साहब ने हाथ बढ़ाया, मुशर्रफ बा इस्लाम किया। जिम्मेदारी खत्म नहीं हो गई, लड़ाई खत्म नहीं, अब यहां से शुरू। इमाम साहब ने कहा बेटा एक बात बताओ कि तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? कहा नहीं हजरत, गुर्बत की बुनियाद पर शादी नहीं हुई, शादी बीवी नहीं है, बच्चों का सवाल नहीं उठता है। कहा हाँ। कहा बेटा बाप है? कहा बाप का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया अब्बा का। कहा माँ है बेटा? कहा हाँ मेरी माँ है, तकरीबन 85 साल ज़ईफा माँ है मेरी, आंख से कम दिखता है हुजूरे वाला, वो चलती है तो गिर जाती है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है, मैं हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, अपने माँ की जरूरतों की तकमील के जो सामान है खरीदता हूँ और ले जाकर के सिरहाने रख देता हूं, फिर रिक्शा लेके चलाता हूं। फिर इमाम इलाहाबाद ने कहा था देखिए जरा अंदाजे तबलीग को बदलने की कोशिश कीजिएगा। अभी हमारे आने के बाद उलमाए कराम का जो इस्तकबाल नौजवानों ने किया है, सलामत रहो मुस्तफा के दीवानों, याद रखना इस जमीन पर वही लोग कामयाब हैं जो मुस्तफा का इश्क अपने सीने में लेकर के चल रहे हैं, जो जमीन पर उलमा का अदब व एहतराम कर रहे हैं। आज के बाद मैं कोई बाबा तो नहीं, जो बाबाओं की लाइन लगी हुई है ना, मैं कोई बाबा तो नहीं, नीले वाले बाबा, पीले वाले बाबा, बड़े बाल वाले बाबा, कुटिया वाले बाबा, जिन बाबाओं की दुकान अपनी नहीं चली वो पूरे कौम को आज लाए हैं कि साहब ये तावीज बना देंगे, ये हो जाएगा। एक बाबा कोई बढ़िया मिले तो बताइएगा, मुझे भी फलस्तीन के लिए तावीज बनवानी है। एक बाबा बढ़िया मिले तो मुझे बताइएगा, सास और बहू के झगड़े खत्म कराने के लिए एक तावीज बनानी है मुझे। अगर कोई बढ़िया बाबा मिले जो गारंटी दे रहा हो तो मुझे बताइए, इस मदरसे को चलाने के लिए एक मुझे तावीज का इंतजाम करवाना है। अगर कोई बढ़िया बाबा मिले जो इतनी गारंटी दे रहा हो, मुझे बताइएगा, बिगड़े हुए नौजवानों के गले में एक एक तावीज डाल के उन्हें उम्मत मुस्लिमा के बिखरे हुए शिराजे को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुझे जरूरत है। लाओ ना यार इस जमीन पर वो कौम जो संघर्ष करने वाली कौम थी, जिसने कभी अपने घोड़ों को समुंदरों में उतारा था तो सामने दुश्मनों की फौज ने कहा था देवामदन देवामदन, देवा देव आ गए। ऐसे भी लोग हैं क्या कि जिन्होंने समुंदरों में अपने घोड़े दौड़ा दिए, तब कहा था दश्तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। काश तुम्हें अपने बुजुर्गों की वो तारीखें याद आ जाती, काश खालिद इब्ने वलीद के मानने वालों, उमर इब्ने खत्ताब के चाहने वालों, इस जमीन पर अपने पूर्वजों की तारीखों को याद रखने वालों, गौसे आजम की 11वीं पर मुर्गा खाने वालों, काश तुम्हें 11वीं का प्रोग्राम याद है, तालीमाते गौसे आजम पर अमल कर लिया होता तो खुदा की कसम कामयाब हो गए होते। ओ गरीब नवाज के नाम
पर और गरीब नवाज के नाम का लंगर लुटाने वालों, काश तुमने अपने गरीब नवाज की तालीमात पर अमल कर लिया होता, कामयाब हो गए होते। हजरात, तारीख बताती है इमाम इलाहाबाद ने पूछा था, मेरा मौजू चेंज हो जाएगा, इमाम इलाहाबाद ने पूछा था एक बात तो बताओ, तेरी ज़ईफ़ा माँ है? कहा हाँ। कहा तो फिर ठीक है, आज के बाद 10 रुपए कम कमाना। कहा ठीक है हजरत, कोई बात नहीं, 10 रुपए कम कमाऊंगा। जो नया नया होता है ना वो अमल बहुत अच्छा करता है, और जो खानदानी होते हैं, अब्बा भी मुसलमान थे तो दादा भी थे सुन्नी, तो हम भी वही, अब्बा दादा नहीं पढ़ते थे हम भी नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, वो जन्नत में गए होंगे हम भी चले जाएंगे। याद रखना, संघर्ष करने वाली कौम आज खड़ी है क्या? ए अल्लाह फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा दे, वो तो लड़के दुआ कर रहे हैं, और यहाँ फ्री में अल्लाह अमेरिका की मिसाइल में कीड़े लग जाएं। अरे भैया, मिसाइल में कीड़ा कहाँ से लगेगा? तुम्हें उनसे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, तुम्हें रिसर्च की जमीन पर उतरना पड़ेगा, तुम्हें तहकीक के मैदान में उतरना पड़ेगा।